अंबेडकर नगर जिले से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर प्रधान संघ का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन प्रधान संघ के जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर किया गया। संघ के नेताओं और सदस्यों का कहना है कि उनके प्रतिनिधियों के साथ अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है। घटनास्थल पर प्रधान संघ के अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो बड़े आंदोलन और जिला स्तरीय आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और इस अवसर पर प्रधान संघ के सदस्यों ने टाडा तहसीलदार के खिलाफ भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन में कई प्रधान और स्थानीय लोग शामिल हुए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपने विरोध को जाहिर किया। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी है और विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है और इस प्रदर्शन ने जिले में सियासी और प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। आपके ऊपर आरोप है कि आपने गाली गलौज दिया, तहसीलदार आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा डाला, क्या है? नहीं, आरोप सरेसर निराधार है और वहाँ उनके यहाँ कैमरा लगा है, वो अपना सीसी फुटेज आप लोग भी दिखवा सकते हैं। और मामला ये है कि 4 महीना पहले इनकी 1.25 करोड़ की जमीन, एक जो है राजमणि वर्मा पत्नी कन्यावती देवी, ये जो है एकदम आमने सामने जो है इनका मतलब उनका मकान है, इनका खेत है। उसके बाद ये जैसे उतने पढ़े लिखे नहीं, इनको किसी तरीके से बहला फुसला के इसमें 2 जो है वांटेड अपराधी हैं, दिनेश वर्मा और एक सागर वर्मा, वो लोग इनको खिला पिला के किसी तरीके से जमीन लिखवाए। और जमीन में मेरे पास जो है वीडियो है जिसमें राजमणि वर्मा कबूल रहे हैं कि 77 लाख रुपए में हम जमीन लिखवाए हैं। क्या 77 लाख इनको मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? जिसमें इनको खाते में 50 लाख रुपया मिला। तो जमीन कहीं भी लिखी पड़ी जाती है जिसमें नंबर 1 का पैसा, नंबर 2 का पैसा होता है, लेकिन इनकी जितने में वो सौदेबाजी किए वो भी पैसा नहीं मिला। और अलग से इनके लिए हम जो है जैसे वहाँ बहिष्कार टांडा में चल रहा है और ये हमारे रिलेटिव हैं, इनके पैरवी में हम चाहे एक जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे रिश्तेदार के नाते, चाहे एक अधिवक्ता के नाते मैं वहाँ जाता था। कार्य बहिष्कार चल रहा है तो आज तक जो है तहसीलदार ने फाइल इंडोज नहीं तक किया है और ना तो तारीख दे रहे हैं उस फाइल पे। फाइल अपने पास रखे हैं आर्डर के लिए और 2 महीना सीओ साहब हमको दौड़ाए कि इस मामले में हम समझौता करा देंगे। और एसपी के यहाँ पेश हुए थे, आज तक जितने उसमें अपराधी हैं कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, किसी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। एक उसमें जो है सागर वर्मा को एक बार पकड़ के वहाँ लेकर गए भी तो उसको बाइज्जत जैसे रिश्तेदार की तरीके से छोड़ दिया गया। और उल्टा हम अगर अपनी बात एक जनप्रतिनिधि के नाते अधिकारी के सामने हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमने रखा तो क्या बुरा किया? कौन सा उनके सरकारी काम में हमने बाधा डाला, ये बताइए। हम एक अधिवक्ता भी हैं और प्रधान है, जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको अपना बात रखने का अधिकारी के सामने इतना भी अधिकार नहीं है? आप बताइए इस बात को। और उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। वहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा है और लोगों का मामला चल रहा है। और कोतवाल साहब के सामने बैठ के तहसीलदार भी बैठे थे, बात हुई और बात जो है वहीं ये हुआ कि चलिए अब अगला पक्ष, हमारा कहना यही था कि अगले पक्ष का भी सुनवाई आप कर लीजिए, उसके बाद चाहे खारिज दाखिल कर दीजिए, चाहे जो कर दीजिए। बताइए उस मामले को उनको सुनना चाहिए दोनों पक्ष का कि नहीं सुनना चाहिए? एक तरफा कार्रवाई करते हैं और ना तो आज तक वो अपने हाथों से उसमें जो है तारीख दिए हैं, न फाइल इंडोज किए हैं। उनकी मंशा ठीक नहीं है। इस मामले में इनको राम सुरेश वर्मा को न्याय मिलना चाहिए। इनका 27 लाख का जो गमन हुआ है इसमें न्याय मिलना चाहिए। और हमारा मुकदमा हम कहते हैं कि अगर हम गलत है 2 मुकदमा और लाद दें, अगर सही है तो गलत मुकदमा जो लादा गया है इसको तुरंत जो है खत्म करने का काम करें। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान एकता